तो आज अभी मैं एपी चैप्टर का प्रश्नावली 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा है। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यानी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कुछ एपी भी है, कुछ एपी नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन कौन एपी है। फिर आगे कह रहा है यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन में अगर कोई एपी मिल जाता है, यानी मालूम पड़ जाता है कि एपी है, तो उस एपी का सार्वंतर भी बताना है, यानी सार्वंतर ज्ञात करना है, निकालना है। फिर आगे कह रहा है और इनके 3 और पद लिखिए। और जो एपी होगा तो उस एपी में सार्वंतर तो बताना ही है, उसके साथ साथ उस एपी का 3 और पद ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन समझ में आया कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से एपी चुनकर बताना है और उस एपी में सार्वंतर भी बताना है और उसके 3 और पद ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अपील है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और फिर शेयर भी करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हल और 1 नंबर क्वेश्चन उतारेंगे। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन उतार दिए। अब इस क्वेश्चन को बताना है कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो सार्वंतर भी बताना है और इसके 3 और पद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो इसको एपी दिखाने के लिए, इसको एपी बताने के लिए इसमें 2-2 पद का सार्वंतर निकालेंगे। जैसे यहाँ 2 पद है, इसका सार्वंतर, फिर यहाँ पर 2 पद लेंगे, इसका सार्वंतर, फिर यहाँ पे 2 पद लेंगे, इसका सार्वंतर। सभी का सार्वंतर निकालेंगे। अगर सभी का सार्वंतर बराबर है तो यह एपी हो जाएगा, अगर बराबर नहीं होगा तो यह एपी नहीं होगा। तो इसमें निकालते हैं पहले सार्वंतर। तो सार्वंतर को डी से लिखते हैं, यहाँ पे डी लिख देंगे और इस दोनों पद का सार्वंतर पहले निकालते हैं। तो यह दूसरा पद है तो यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस ये प्रथम पद है, यहाँ पे लिख देंगे A1। यानी सार्वंतर निकालने का फार्मूला है कि अगला पद और उसमें से घटाएंगे पिछला पद तो सार्वंतर निकल जाएगा। तो अगला पद यहाँ पर इस दोनों में दूसरा पद है और पिछला पद जो है प्रथम पद है, तो यहाँ पर लिख दिए। अब घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और पहला पद जो है 2 है तो 2 लिख देंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इस दोनों का सार्वंतर निकल गया। फिर अब इस दोनों का निकालना है, 8 और 4 के बीच का सार्वंतर निकालना है। तो यह तीसरा पद है तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। यहाँ पे फिर लिखेंगे डी यानी सार्वंतर, और इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे A3 माइनस A2 यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद जो है 8 है तो 8 लिख देंगे, माइनस यहाँ वाला माइनस, फिर दूसरा जो पद है 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहीं पर देख लेंगे जो बराबर नहीं, अगर 2 पद ही देख लिए, अगर दोनों का सार्वंतर बराबर नहीं हुआ तो अब भी यह एपी नहीं है। अगर इस दोनों का भी निकालना चाहते हैं तो निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू, यह चौथा पद है तो चौथा पद में से तीसरा घटाएंगे तो A4 माइनस A3। A4 का मान जो है 16 है, माइनस A3 का जो मान है 8 है तो 8 लिख देंगे। और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो इसमें यह तीनों अलग अलग सार्वंतर है, तो अलग अलग है यानी बराबर नहीं है, तो यह एपी नहीं होगा। अब इस दोनों पद का जो सार्वंतर है यहाँ पर 2 है, इस दोनों का पद का जो सार्वंतर है 4 है, इस दोनों पद का जो सार्वंतर 8 है, यानी अलग अलग है, तो यह एपी में नहीं है। तो इसे लिख देंगे यहाँ पर, यह एपी नहीं है। बस इतना ही लिख देंगे। जब एपी नहीं है तो उसमें कुछ ज्ञात नहीं करना है। अब दूसरा क्वेश्चन का देखते हैं, यह एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। अब यह 2 नंबर क्वेश्चन लिख दिए और इसको क्या करेंगे, इसको भी चेक करेंगे कि यह एपी है कि नहीं है। तो सार्वंतर निकालेंगे यानी डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू पहले इस दोनों पद के लिए निकालते हैं। तो दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर A2 माइनस A1। अब यह दूसरा पद का वैल्यू यानी A2 का जो वैल्यू है 5/2 है, माइनस A1 का जो वैल्यू है यानी A1 का यहाँ पर वैल्यू है 2, तो 2 लिख देंगे। इसको घटाएंगे, यह 2 है बट्टा के नीचे, यहाँ पर बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा, और इस 2 से इस 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 से इसके ऊपर 5 में गुना करेंगे तो 5 ही होगा। माइनस है तो माइनस, फिर इस 1 से इस 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, और उस 2 से इसके ऊपर 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो 5 में से 4 घटाएंगे
तो 1 आएगा और बाई है 2। तो इस दोनों में जो अंतर आया 1/2 आया। अब इस दोनों का भी निकालेंगे तो लिखेंगे D, और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है तो लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 का जो वैल्यू है 3 है माइनस A2, तो A2 का मान यहाँ पर है 5/2, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके नीचे 1 रहता है तो 1, और इस 1 और 2 दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, और इस 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, और उस 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, फिर इस 2 से इस 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 से इसके ऊपर 5 में गुना करेंगे तो 5 होगा। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे 2। तो इस दोनों बराबर हो गया, यह AP दिख रहा है। अब इस दोनों का भी निकाल देंगे, यानी चौथा में से तीसरा घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो A4 माइनस A3। अब जो चौथा पद है यहाँ पर 7/2 है तो 7/2 लिखेंगे, और माइनस तीसरा पद यहाँ पर है 3, तो 3 लिख देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले करके और इस 2 से एलसीएम कर लेंगे, तो 2 और 1 से एलसीएम करेंगे तो 2 ही होगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7, फिर माइनस है तो माइनस, इस 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, और उस 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, और नीचे 2 है तो 2। तो यहाँ पर D का वैल्यू आ गया 1/2, यहाँ पर भी D का वैल्यू आ गया 1/2, इसका भी 1/2 आ गया, यानी सभी सार्वंतर जो है बराबर है, तो इसलिए यह AP है। तो लिख देंगे यह AP है। और यहाँ पर जो ये सब वैल्यू जो आया है 1/2 यह सार्वंतर ही है। तो ये सार्वंतर पूछा है क्वेश्चन में कि इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है, तो सार्वंतर का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इसको लिख देंगे। इधर लिखेंगे यह AP है। अब AP है तो लिखेंगे सार्वंतर यानी D = 1/2। तो सार्वंतर का वैल्यू हो गया 1/2। और फिर आगे कहा है कि इनके 3 और पद निकालना है, यानी इस AP के 3 और पद निकालना है। इसके बाद ये 7/2 जो है इसके बाद 3 और पद निकालना है। तो इसके आगे निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2, 5/2, फिर 3, 7/2, और इसके बाद 3 और पद निकालना है। यानी यह A1 है, प्रथम पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह चौथा पद है, पांचवा निकालना है, छठा निकालना है, सातवां निकालना है, यानी 3 पद और निकालना है। जैसे इस पद के बाद यानी चौथा पद के बाद पांचवा निकालना है, तो चौथा पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो पांचवा निकल जाएगा। फिर पांचवा के बाद छठा निकालना है, तो पांचवा पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो छठा पद हो जाएगा। तो इस तरह निकाल लेंगे। यहाँ पर इसके बाद वाला चौथा पद के बाद वाला पांचवा पद निकालना है, या चौथा पद में सार्वंतर इधर जोड़ लेते हैं, तो अब थोड़ा सा कर लेते हैं। 7/2 है, 7/2 लिख दिए, और प्लस सार्वंतर 1/2 है, इसको जोड़ लेंगे। तो इस दोनों का एलसीएम 2 ही होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7 ही होगा, प्लस फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और उस 1 से इस 1 में गुना करेंगे तो 1। तो 7 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा बाई 2, अब इससे डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 4 हो जाएगा पाँचवें पद। उसी तरह यहाँ पे छठा पद निकालना है, तो इस पद में यानी पाँचवें पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो छठा पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 4 + 1/2, इसके नीचे 1 रहता है, तो 1 और 2 का एलसीएम करेंगे 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 में 2 आएगा, 2 से 4 में गुना करेंगे 8, और 2 से इसमें भाग करेंगे तो 1, 1 से फिर 1 में गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 9/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2, छठा पद हो गया 9/2। अब सातवां निकालना है। जैसे यहाँ 2 से 3 हुआ है एक पद छोड़ करके, फिर यहाँ 3 से 4 हुआ है एक पद छोड़ करके, उसी तरह 4 से यहाँ पर 5 होगा एक पद छोड़ करके। अगर इस पद में 1/2 जोड़ेंगे भी तो यही आएगा, तो इस तरह निकल जाएगा। तो इस 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, यह AP है। और सार्वंतर कितना है तो 1/2 है, और 3 और पद निकाले हैं तो कहाँ पे है, यहाँ पे है 4, 9/2 और यहाँ पर 5। यह तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर उतार दिए। अब इसको चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। तो इसका सार्वंतर हर 2 पद का निकालेंगे, यहाँ पे D लिखेंगे और दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1 लिखेंगे और घटा लेंगे। तो A2 का जो वैल्यू है -3.2 है, और फिर यह जो माइनस है यहाँ पे लिख देंगे, और A1 का वैल्यू यहाँ पर है -1.2, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -1.2। अब इसको घटाएंगे तो -3.2 लिखेंगे, और इस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1.2 लिख देंगे। अब यह ज़्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 होगा, और 3 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, पॉइंट पे पॉइंट।
और माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है तो माइनस में होगा, तो इसका सार्वंतर हुआ -1.0। अब इस दोनों का निकालेंगे, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो d = लिखेंगे a3 - a2। अब a3 का वैल्यू है -5.2, माइनस यह जो है a2 है तो a2 का वैल्यू हो जाएगा -3.2, और इसको भी घटाएंगे तो -5.2 और यह माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा और 3.2। अब यहाँ ज़्यादा दिख रहा है तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और फिर इस 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, पॉइंट का पॉइंट, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे क्योंकि माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ का सार्वंतर जो है बराबर नहीं है तो दो ही पद से बता देंगे कि यह AP नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे यह AP नहीं है। अब 4 नंबर क्वेश्चन उतारते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन उतार दिए। अब इसको देखना है AP में है कि नहीं, तो सार्वंतर निकालेंगे तो D का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दूसरे पद में से पहला को घटाएंगे, यानी लिखेंगे A2 - A1। तो A2 का वैल्यू है यहाँ पे -6, तो -6 लिख देंगे। फिर माइनस फार्मूला वाला है तो लिख देंगे माइनस। उसके बाद जो है ये प्रथम पद है यानी A1, तो A1 का वैल्यू लिख देंगे -10। अब यहाँ पे है -6, ये माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा 10। अब यह माइनस प्लस में है तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, और प्लस वाला का वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है तो प्लस में ही रहेगा, तो प्लस लिखा भी नहीं जाता है, प्लस क्योंकि छुपा रहता है। यहाँ पर इस दोनों का अंतर जो है 4 है। अब इस दोनों का निकालते हैं, यानी तीसरा पद में सब दूसरा को घटाते हैं तो D = A3 - A2। तो A3 का वैल्यू है -2 और माइनस A2 का वैल्यू -6 है तो -6 लिख देंगे। -2 यह माइनस और यह माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा और 6 का 6। अब ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, यानी 6 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 4, प्लस वाले का वैल्यू ज़्यादा है तो यह प्लस में रहेगा, तो यह दोनों बराबर है। फिर इस दोनों का देख लेते हैं। अगर अंतर बराबर आ रहा है तो जितना पद होगा उस सब का अंतर निकालेंगे, ठीक है। अगर बराबर नहीं आता है तो वहाँ पे लिख देंगे AP नहीं है। अगर बराबर आता है तो जितना पद होगा सबका अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो अब इस दोनों का निकालेंगे, यानी चौथा पद में से तीसरा घटाएंगे तो लिखेंगे A4 - A3। अब A4 का वैल्यू है 2 और माइनस A3 का वैल्यू -2 है तो लिख देंगे 2, माइनस गुना करके प्लस हो जाएगा और 2 का 2। अब यह 2 और यह 2 दोनों प्लस में आए तो जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों जो आया है बराबर है, तो इसमें का जो अंतर आया सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह AP है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह AP है, यह AP है। तो कहा है सार्वंतर लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर, यानी D का वैल्यू। तो सार्वंतर यहाँ पर 3 को आ गया है, ये को लिख देंगे 4, तो इसका आंसर हो गया सार्वंतर 4। और फिर कहा इनके 3 और पद निकालने के लिए, तो लिखेंगे इसके 3 और पद -10 -6 -2 2, और फिर इसका अगला पद निकालना है 3 और पद, तो इसके आगे वाला पद निकालना है, यानी यह चौथा पद है तो 5वां निकालना है। तो इस चौथा पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो 5वां पद निकल जाएगा, तो इसमें जोड़ते हैं 4 तो 6 हो जाएगा। फिर छठा पद निकालना है, इस 5वां पद में जोड़ देंगे सार्वंतर तो छठा निकल जाएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर एक और निकालना है तो 10 में फिर 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। तो 3 पद निकाल दिए, तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि AP में है कि नहीं है। अब यह जो 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे उतार दिया। अब इसको देखते हैं AP है कि नहीं। तो सार्वंतर निकालेंगे, यानी D का वैल्यू। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो लिखेंगे A2 - A1। A2 का वैल्यू है 3 + √2 और माइनस A1, तो A1 का है 3। अब इसको घटाएंगे, यह अंक वाला से घटेगा, यह रूट वाला है तो रूट वाला किसी से घटेगा नहीं। तो यहाँ पे 3 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो इस प्लस में से यह माइनस घट जाएगा तो सिर्फ बचेगा √2। तो इसका जो अंतर आया यानी सार्वंतर तो √2 हुआ। अब इस दोनों का देखते हैं, यानी तीसरा पद में सब दूसरा घटाते हैं तो लिखेंगे D = A3 - A2। तो A3 का वैल्यू यहाँ पर है 3 + 2√2 और माइनस घटाना है A2। तो A2 का वैल्यू यहाँ पर है 3 + √2। और इसको घटाएंगे तो यह लिखेंगे 3 + 2√2। इस माइनस से इसके अंदर गुना करेंगे तो यह माइनस और इसके आगे प्लस छुपा रहता है, तो प्लस और माइनस चाहे माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस हो जाएगा और 3 का 3।
प्लस गुना होकर के माइनस हो जाएगा और √2 का √2 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यह प्लस में 3 है, यह माइनस में घट जाएगा। अब यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पर √2 है, यानी यह 2 का √2 है, यह 1 √2 है। तो 2 का √2 में से 1 √2 घटा देंगे तो 1 √2 बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका भी अंतर है √2। तो फिर अब इस दोनों का देखते हैं, इसका और इसका, यानी चौथा पद में से अब तीसरा को घटाते हैं। तो लिखेंगे d = a4 - a3। तो a4 का यहाँ पे वैल्यू है 3 + 3√2 माइनस a3 यहाँ पर है, ये 3 का वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2√2। इसको घटाना है तो फर्स्ट वाला इसी तरह उतार जाएगा, 3 + 3√2 माइनस इस माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस प्लस गुना होकर के माइनस हो जाएगा 3 का 3। फिर इस माइनस से इस प्लस में गुना होकर के माइनस हो जाएगा तो माइनस और 2√2 लिख देंगे। अब घटाएंगे, यह प्लस में है 3 या माइनस में घट जाएगा, और यहाँ 3 का √2 है, यहाँ पर 2 का √2 है। तो 3 का √2 में से 2 का √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा, और प्लस वाला का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए प्लस में है। तो तीनों का जो अंतर आया बराबर आया, यानी तीनों का सार अंतर जो है बराबर है, तो यह AP में है। तो लिखेंगे यह AP है। अब AP है तो सार्व अंतर बताना होगा, तो यह जो अंतर निकला है यही सार्व अंतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर, यानी D = आया है √2। तो इस क्वेश्चन का सार्व अंतर हो गया √2। अब इसके आगे 3 और पद निकालना है, तो यहाँ पे 3 और पद लिख देते हैं, या इतना नहीं उतारेंगे तो काम चल जाएगा, इसके बाद वाला ही 3 पद लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पद। अब इसके बाद वाला ही निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें सार्व अंतर जोड़ देंगे तो इसके बाद वाला आ जाएगा, यानी यह चौथा पद है तो पांचवा निकल जाएगा। फिर पांचवा पद में सार्व अंतर जोड़ देंगे तो छठा निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है चौथा पद 3 + 3√2 है, तो इसके बाद वाला निकालना है, इसमें सार्व अंतर जोड़ देंगे। तो यह है 3 + 3√2 है, एक और √2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4√2, यानी पांचवा पद हो जाएगा 3 + 4√2। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यह चौथा पद में जोड़ना है सार्व अंतर, तो यह चौथा पद लिख दिए, अब प्लस जोड़ देंगे सार्व अंतर √2। तो यह 3 का 3 रहेगा, और 3√2 में एक और √2 जुट जाएगा तो 4√2 नहीं हो जाएगा। तो इस तरह लिख देंगे कि नहीं। तो यहाँ पर पांचवा पद जो है उसी तरह यहाँ पे लिखे हैं। अब इसके बाद वाला जो छठा पद निकालना है, तो 3 प्लस यह 4√2 है, एक और √2 जुड़ जाएगा तो 5√2 हो जाएगा कि नहीं। तो यह 2 का निकल गया, एक और है उसको निकाल देंगे, इसमें भी सार्व अंतर √2 जोड़ देंगे तो इसके बाद वाला पद आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पर है 5√2, एक और √2 इसमें ही जुड़ेगा तो हो जाएगा 6√2। तो इस तरह यह तीनों पद निकल जाएगा। अब जो है छठा क्वेश्चन देखते हैं कि AP में है कि नहीं है। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर उतार दिए हैं और इसको देखना है। तो सार्व अंतर पहले निकालेंगे, तो D = A2 - A1 करेंगे, तो A2 - A1, तो A2 का वैल्यू है 0.22 माइनस यहाँ पर है A1 का, तो A1 का वैल्यू है 0.2। इसको घटाना है तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, यहाँ पर एक ही अंक है तो इसको बराबर करना है, तो यहाँ पर एक 0 डाल देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, और बराबर करके घटा लेंगे। तो इस तरह अगर घटाते हैं तो कभी घटाओ गलती नहीं होगा, दशमलव वाला घटाओ खासकर। तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा, फिर इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे तो 0 होगा, और दशमलव है तो दशमलव हो जाएगा, फिर इस 0 में से इस 0 को घटाएंगे तो 0 होगा। तो इसका जो अंतर आया 0.02। अब इस दोनों में देखते हैं, तो D = लिखते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो A3 - A2, तो A3 का वैल्यू है 0.222, फिर माइनस A2 का वैल्यू है यहाँ पर 0.22। अब इसमें से इसको घटाना है तो पहले दशमलव के बाद जो अंक है इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 3 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पर 2 अंक है, तो एक 0 दे करके बराबर कर लेंगे। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा, इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे 0, फिर इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे 0, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव का दशमलव यह घटता नहीं है, और 0 में से 0 जाएगा तो 0। तो इसका सार्व अंतर है यहाँ पर बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है 0.02 है और यहाँ पर है 0.002, तो बराबर नहीं है। 2 वैल्यू ही निकालने से पता चल गया जो यह बराबर नहीं है, तो यह AP नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह AP नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो इसको पहले उतार लेते हैं। तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिए। अब इसको देखते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो इसका सार अंतर निकालना होगा। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 लिखेंगे। A2 माइनस A1, अब A2 का वैल्यू यहाँ पर -4 है, माइनस या A1 का वैल्यू है 0, 0 लिख लेंगे। अब यहाँ से इसमें से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा तो -4 ही होगा, यानी -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही होगा। अब इस दोनों को देखते हैं। तो तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं। तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू है -8, फिर माइनस या माइनस यहाँ पर है A2 का वैल्यू है -4। अब यह -8 इसी तरह लिखाएगा, यह माइनस और यह माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, 4 का 4। अब ज़्यादा में से कम घटाएंगे क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 ही होगा, और माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है तो माइनस में होगा। तो ये दोनों बराबर है तो फिर इस दोनों में देखेंगे, यानी चौथा में से तीसरा घटाएंगे। तो लिखेंगे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू है -12, माइनस यह वाला यहाँ पर, और A3 का वैल्यू यहाँ है -8। तो -12 का -12 होगा, इस माइनस से इस माइनस में गुना करेंगे तो +8 का 8। और फिर ये माइनस में प्लस में है तो माइनस प्लस में रहता है तो घटाएंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, यानी 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 होगा, और माइनस वाले का वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस। अब यहाँ ये तीनों जो वैल्यू आया -4 ही हैं, तीनों बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे यह एपी है। अब एपी है तो सार्व अंतर कहाँ है निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर, यानी D इज इक्वल टू, तो D का वैल्यू यही सब है, यह जो अंतर है यही, यानी -4, तो -4 लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का सार्व अंतर -4 हो गया। तो चौथा पद के बाद 3 और पद निकालना है, यानी इसके बाद वाला 5वां पद निकालना है। तो इस सार्व अंतर के इसमें जोड़ देंगे तो 5वां निकल जाएगा, फिर 5वां में इस सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो 6वां निकल जाएगा, फिर 6वां में इस सार्व अंतर को जोड़ेंगे 7वां निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पदे। तो इसके बाद वाला 5वां पद आएगा, यानी -12 में -4 जोड़ेंगे तो -16 आएगा। -12 में जोड़ेंगे -4 तो -12, यह प्लस माइनस -4 का 4, और दोनों माइनस में है तो जुड़ता ही है, 12 4 16 हो जाएगा, माइनस में है दोनों तो माइनस में, तो इस तरह जोड़ लेंगे। फिर यह 5वां पद निकल गया, यानी इसके बाद वाला। अब 6वां निकालना है तो सार्व अंतर जोड़ेंगे, तो -16 में -4 जोड़ेंगे, यानी सार्व अंतर, तो -20 होगा। फिर इसमें सार्व अंतर जोड़ेंगे तो 7वां पद निकल जाएगा, यानी -20 में -4 जोड़ेंगे तो -24 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 3 और पद निकल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह हो गया। अब यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन उतार दिए हैं, इसको बताना है एपी में है कि नहीं है। तो देखते हैं पहले सार्व अंतर का वैल्यू। तो D इज इक्वल टू लिखेंगे, ये दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे, A2 माइनस A1। तो A2 का मान है माइनस, यह माइनस और यह माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, और 1/2 का या 1/2 यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर यह 2 का एलसीएम 2 ही होगा, 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1, और 1 से इसके ऊपर -1 में गुना होकर -1, फिर प्लस है तो प्लस, 2 से 2 में भाग करेंगे 1, और उस 1 से इसके ऊपर 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। और यह प्लस में ये माइनस में है, तो प्लस माइनस में है तो घट के 0 हो जाएगा, यानी 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो इसका सार्व अंतर 0 आया। फिर इस दोनों का भी देखेंगे उसी तरह, यानी D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो इसी तरह आएगा, 0 ही आएगा, यानी सब पद इसका जो है -1/2 है, सभी पद बराबर है। तो इस सब का सार्व अंतर निकालेंगे तो सार्व अंतर 0 होगा, तो यानी सब बराबरे होगा। तो जब बराबर होगा सार्व अंतर तो यह एपी में होगा, क्योंकि सार्व अंतर का मान 0 भी होता है। तो यह एपी में है, लिखेंगे यहाँ पर यह एपी है। तो यह एपी है, तो सार्व अंतर इसका बताना है तो लिख लेंगे सार्व अंतर D इज इक्वल टू 0। इसका सार्व अंतर जो है 0 आया है, तो 0। इसके बाद वाला 3 और पद निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पद, यानी इसके आगे 3 पद और लिख देंगे। तो सब पद बराबर है तो वह भी 3 जो पद आएगा बराबर आएगा, और उस तरफ भी दिक्कत है। तो चौथा पद के बाद 5वां पद निकालना है, तो इसमें सार्व अंतर जोड़ेंगे, तो इस चौथा पद में सार्व अंतर 0 जोड़ेंगे तो इतना ही ना होगा, तो उतना ही हो जाएगा कि नहीं, तो लिख देंगे -1/2। फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही होगा, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो -1/2 होगा।
तो 3 पद निकल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन जो है इसको उतारते हैं। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन उतार दिए। इसको देखना है कि AP है कि नहीं। तो सर्वांतर निकालेंगे, इस दोनों का निकालना है। तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू है 3 माइनस A1 का वैल्यू है 1। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। फिर उसी तरह इस दोनों का निकालना है। तो A3 माइनस A2 लिखेंगे। तो A3 का वैल्यू है 9 माइनस A2 का वैल्यू है 3। तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा। यह दोनों बराबर नहीं है तो यह AP में नहीं होगा। इसका भी अगर देखना है तो देख लेते हैं। A4 माइनस A3, तो A4 का मान जो है 27 है माइनस A3 का मान है 9। तो 27 में से 9 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 18। तो यह भी बराबर नहीं हुआ। तो सर्वांतर इसका जो है बराबर नहीं हुआ तो यह AP नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे AP नहीं है। जब AP नहीं है तो इसका कुछ नहीं करना है। और इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसको उतार लेते हैं पहले। अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन उतार दिए। अब इसको देखते हैं कि AP में है कि नहीं। तो सर्वांतर पहले निकालते हैं इस दोनों का। तो दूसरा पद में से पहले को घटाएंगे। तो A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू है 2A माइनस A1 का वैल्यू है A। तो 2A में से A घटाना है, यानी 2 A में से A घटाना है तो A ही होगा। उसी तरह अब इस दोनों का देखना है, यानी तीसरा पद में से अब दूसरा को घटाना है। तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A1। तो A3 का वैल्यू है 3A माइनस A2 का, ये A2 होगा। A2 का वैल्यू है 2A। अब 3 गो A में से 2 गो A घटाना है। तो 1 गो A होगा, यानी 3A में से 2A घटाएंगे तो A हो जाएगा। उसी तरह अब इस दोनों का देखना है। तो D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो A4 का वैल्यू है 4A माइनस A3 का वैल्यू है 3A, यानी 4A में से 3A घटाएंगे तो 1 गो A बचेगा। तो ये तीनों का जो है बराबर आ गया आंसर, इसलिए यह AP है। यानी इस सब का सर्वांतर जो है बराबर है तो यह AP है। लिखेंगे यह AP है। जब AP है तो सर्वांतर लिखना है। तो लिखाएगा सर्वांतर D इज इक्वल टू, यही सर्वांतर है यानी A है, तो सर्वांतर इसका A हो जाएगा। अब इसके आगे 3 और पद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पद हैं। 3 पद यानी ये चौथा पद है तो 5वां निकालना है। तो 4A है, इसमें सर्वांतर A जोड़ देंगे तो 5A हो जाएगा। तो 5वां पद हो जाएगा 5A। उसी तरह छठा पद निकालना है तो 5वां पद में A जोड़ देंगे तो 6A हो जाएगा। फिर छठा पद में 7वां निकालना है तो 6A में सर्वांतर जोड़ देंगे तो 7वां पद निकल जाएगा, यानी इसमें जोड़ेंगे छठा पद में तो 7A हो जाएगा। तो 3 पद और निकल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 11वां क्वेश्चन जो है इसको उतारते हैं और इसको देखते हैं कि AP में है कि नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन उतार दिए। अब इसको देखना है कि AP है कि नहीं। तो यह जो है स्क्वायर के रूप में है, जैसे इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 4 है। तो इस रूप में अगर रहता है तो वह AP नहीं होता है, वह GP होता है। यानी GP को पढ़ना है इंटर में। तो यह AP नहीं है, डायरेक्ट भी कह सकते हैं। चाहे D का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A2 में से A1 घटाएंगे, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू है A स्क्वायर माइनस A1 का वैल्यू है A। तो A स्क्वायर में से A तो घटेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कॉमन कर सकते हैं। तो A कॉमन करेंगे, इसमें 2 गो A है, 1 गो A निकल जाएगा तो 1 बचेगा माइनस, या 1 गो है इसको निकाल लेंगे तो 1 होगा। इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो अंतर हुआ इतना हुआ। अब इस दोनों का देखना है तो देख लेते हैं। तो A3 में से घटाना है A2। A3 का जो वैल्यू है AQ है, AQ लिख लेंगे। A2 का वैल्यू है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसमें भी जो है ये घटेगा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कर लेंगे। A स्क्वायर कॉमन होगा तो A स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। इसमें से A स्क्वायर निकाल लेंगे तो 1 गो A बचेगा, माइनस यह निकल जाएगा तो 1 बचेगा। इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी यह दोनों बराबर नहीं आया तो यह AP नहीं है। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे यह AP नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। अब 12 नंबर क्वेश्चन उतारते हैं, इसको देखते हैं। अब यह 12 नंबर उतार दिए। तो यह तो रूट वाला है तो इसको थोड़ा सा सजा लेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। रूट 2 को इसी तरह लिख देंगे, इस रूट 8 को इस तरह लिख देंगे 2 × 4, यानी 4 दूना 8 रूट हो जाएगा। फिर इसको भी कर लेंगे उसी तरह 2 × 9, यानी 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर इसको भी उसी तरह कर लेंगे 2 × 16, इस तरह और भी है। तो रूट 2 इसी तरह रहेगा। अब ये 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और इसमें बच जाएगा सिर्फ 2।
2√2 हो जाएगा इसका रूट। फिर इसका भी देखेंगे तो 9 का 3 निकल जाएगा वर्गमूल, तो 3 हो जाएगा और इसमें बच जाएगा 2, तो लिखा जाएगा √2। फिर इसका देखेंगे 16 का 4 निकल जाएगा और रूट के अंदर 2 बच जाएगा, तो लिख देंगे √2। इस तरह है। इतना करने के बाद ही सारवंतर निकालेंगे, तो इसको बनाने में आसानी होगी। अब इसको देखेंगे सारवंतर निकालेंगे। अब a2 में से a1 को घटाएंगे, तो a2 माइनस a1 लिख देंगे। a2 का वैल्यू है 2√2 और यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर a1 का वैल्यू है √2, तो √2 लिख देंगे और इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे। 2 को √2 में से √2 एगो घटाना है, तो 2 में से एगो घट जाएगा तो एगो सिर्फ √2 बचेगा। फिर उसी तरह अब इस दोनों का, तो d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो a3 यहाँ पर लिखेंगे माइनस a2 और a3 का वैल्यू है 3√2 माइनस a2 का वैल्यू है 2√2, तो 3 को √2 में से 2 को √2 घटाएंगे तो एगो √2 बचेगा। फिर अब इस दोनों का देखना है, तो d इज इक्वल टू a4 माइनस a3। a4 का वैल्यू जो है 4√2 माइनस a3 का जो वैल्यू है 3√2। 4 को √2 में से 3 को √2 घटाएंगे तो एगो बचेगा। तो यहाँ पे जो है सारवंतर बराबर आ गया, इसका सारवंतर √2 है, सभी में बराबर आया, तो यह AP होगा। तो लिखेंगे यह AP है। अब कहा है सारवंतर लिखने के लिए, तो लिखेंगे इधर सारवंतर d इज इक्वल टू, जो वैल्यू आया है सारवंतर का यहाँ पर लिख लेंगे √2। सारवंतर का वैल्यू हो गया √2। अब इसके आगे 3 और पद निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आना होगा। तो यहाँ √2 है, यहाँ 2√2 है, यहाँ 3√2 है, यहाँ 4√2 है, तो 5वां निकालना होगा, तो 5√2 हो जाएगा। क्योंकि इसमें यानी चौथा पद में सारवंतर जोड़ेंगे तो 5वां आएगा। तो चौथा पद है यहाँ पे 4√2 और सारवंतर है √2, √2 को इसमें जोड़ेंगे तो 4 को √2 और एगो √2 जोड़ करके 5 को √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5√2। फिर अगर उसके बाद वाला यानी छठा पद निकालना है, तो सारवंतर जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे एगो √2 और 5 को √2, 6 को √2 हो जाएगा, तो 6√2 लिख देंगे। फिर 7वां पद निकालना है, तो इसमें √2 एक और जोड़ देंगे, 6 को √2 एक और √2 जुड़ जाएगा, तो 7√2 हो जाएगा। तो 3 पद निकल गया। अब इसको इस रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको अंदर भेजेंगे, तो इसमें लिख देंगे 2 और यह 5 अंदर आ जाएगा, तो इसका जोड़ा होगा यानी 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 होगा तो 25 हो जाएगा। इसमें भी √2 तो रहेगा अंदर, ये 6 अंदर होगा, तो 6 से 6 में गुना होगा यानी 6 का जोड़ा होगा, तो 6 का जोड़ा यानी गुना होगा तो 36 होगा। फिर इसमें भी आएंगे तो 2 और 2 7 अंदर आएगा तो 49 होगा, यानी 7 गुना 7 तो 49 लिख देंगे। फिर इसके आगे नीचे लिख लेंगे, इसको गुना करके 2 से 25 में गुना करके 50 कर लेंगे, इसको 36 से 2 में गुना करके √72 हो जाएगा। फिर 49 से 2 में गुना करके कर लेंगे 98। तो 3 पद यहाँ पर निकल गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन का हल होगा। अब इसके बाद वाला जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि AP में है कि नहीं है। तो पहले इस क्वेश्चन को उतारते हैं। अब 13 नंबर को देखते हैं, तो 13 नंबर को थोड़ा सा सजा लेते हैं। √3 होगा, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, √6 होगा, इसका निकलेगा 3 हो जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, ये अभी इसी तरह रहेगा। यह दिखने में भी AP नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारवंतर देख लेते हैं। तो A2 में से घटाएंगे A1, A2 का वैल्यू है √6 और A1 का वैल्यू है 3, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, ये तो घटेगा ही नहीं। उसी तरह फिर ये दोनों का देख लेते हैं, A3 में से A2 घटा करके, तो A3 जो है 3 है और माइनस A2 √6 है, तो यह भी नहीं घटेगा, तो यह AP नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे यह AP नहीं है। तो इस तरह यह क्वेश्चन बन गया। और इसके आगे जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको अब देखते हैं कि AP है कि नहीं। अब 14 नंबर उतार दिए, इसको देखते हैं। तो पहले इसको सजा लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। अब इसको चेक करेंगे है कि नहीं है, तो D का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, A2 का मान है 9 माइनस A1 का मान है 1, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा। फिर उसी तरह अब इस दोनों का निकालना है, तो A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू है 25 माइनस A2 का वैल्यू है 9, तो घटाएंगे 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 होगा। तो यहाँ पे बराबर आया ही नहीं, तो इसका भी बराबर नहीं होगा।
तो यह AP नहीं है, तो लिख देंगे यह AP नहीं है। तो इस तरह यह क्वेश्चन जो है AP में नहीं है, तो यह बन गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन उतारते हैं, इसको फिर देखते हैं कि AP है कि नहीं है। तो पहले इसको उतार लेते हैं। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन उतार लिए हैं, अब इसको देखते हैं। तो पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, फिर 73 का जो है 73 ही होगा। ये 7 पर क्यूब नहीं है, यह 73 है, ठीक है। तो 73 ही लिखेंगे। अब इसको चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं, तो सारा अंतर निकालना होगा। तो लिखेंगे D = A2 - A1। तो A2 का मान है 25 माइनस A1 का मान है 1, तो 1 लिख देंगे। 25 में से 1 घटाएंगे तो 24। फिर इसका देखते हैं, तो A3 - A2। तो A3 का मान है 49 लिख देंगे, माइनस A2 का मान है 25, तो 25 लिख देंगे। 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 होगा। फिर अब इस दोनों का देखते हैं, तो इसके लिए लिखा है A4 - A3। तो A4 का वैल्यू है यहाँ पर 73, तो 73 लिख देंगे, माइनस A3 का वैल्यू है 49, तो 49 लिख देंगे। अब 73 में से 49 घटाएंगे तो यह भी 24 ही आएगा। तो इस तरह यह तीनों बराबर हो गया, यानी इस सब का सर्वांतर बराबर है, तो यह AP है। लिखाएगा यह AP है। तो यह AP है, तो कहा है कि सर्वांतर ज्ञात करने के लिए, यानी बताने के लिए। तो लिख लेंगे सर्वांतर बराबर, सर्वांतर का जो वैल्यू है यहाँ पर आ गया है 24, तो 24 हो जाएगा इसका आंसर। और इसके आगे कहा है कि 3 और पद निकालना है। इसके बाद वाला 3 और पद निकालेंगे, तो इसके बाद वाला निकालना है। तो इस पद में सर्वांतर जोड़ेंगे तो इसके बाद वाला निकलेगा, यानी 5वां पद निकल जाएगा। चौथा पद में जब सर्वांतर जोड़ेंगे तो 5वां निकल जाएगा। तो इसमें जोड़ लेते हैं, 73 में 24 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ऊपर इधर जोड़ लेते हैं, 73 + 24 तो आएगा 7 या 9, 97 हो जाएगा। फिर इसमें सर्वांतर जोड़ेंगे तो छठा पद आएगा, तो इसमें जोड़ लेते हैं, 97 में 24 जोड़ लेते हैं, तो 7 × 4 = 11, 9 × 2 = 11, 12, 121 होगा। अब 7वां पद निकालना है, तो इस पद में फिर सर्वांतर जोड़ेंगे, यानी 121 में सर्वांतर जोड़ेंगे 24, तो यह 1 और 4 जोड़ करके 5 हो जाएगा, और 2 फिर 2 जोड़ करके 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। तो यह 7वां पद जो हो गया 145 है। तो 3 पद निकल गया इस तरह। तो इस तरह यह क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।